ये कहानी रीना नाम की एक 23 साल की लड़की की है। वो मुंबई में अकेली रहती थी। उसके पापा मम्मी केरला में रहते थे। मुंबई में अच्छे कॉलेज होने के कारण रीना को मुंबई पढ़ने भेजा था। उसके पापा का एक छोटा सा फ्लैट था मुंबई में। रीना वहीं रहने लगी। शुरू शुरू में रीना का कॉलेज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का था। शाम को वो घर आकर अपने पापा मम्मी से बातें करती और अपना खाना बनाती और अपने कॉलेज का जो भी काम हो खत्म करती। लेकिन बाद में उसके पास कोई और काम नहीं होता और वो पूरे टाइम बोर होती। तो उसने कोई पार्ट टाइम जॉब करने का सोचा। उसे वहाँ के मॉल में जॉब मिल भी गई। मॉल उसके घर के बहुत करीब था, तो उसको आने जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। रीना भी अपनी इस जॉब में सेट हो गई थी। वो अपना खर्चा इस जॉब की मदद से खुद ही निकाल लेती। रीना की जॉब शाम के 7 से रात के 11 बजे तक थी। 10:30 होने पर वो लोग मॉल के बंद होने का अनाउंसमेंट कर देते थे, ताकि धीरे धीरे सारे कस्टमर्स 11 बजे से पहले मॉल से बाहर आ जाएं। एक दिन यही करीब 10:30 बजे होंगे, मॉल के मैनेजर ने मॉल खाली करने का अनाउंसमेंट कर दिया। सारे कस्टमर्स धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। मॉल पूरा खाली हो गया था। रीना फिर भी एक बार रीचेक करने जाती थी कि अगर किसी का कुछ सामान या कोई अभी भी अंदर रह गया हो तो वो बाहर आ सके। रीना सारी जगह चेक कर रही थी। तभी वेजिटेबल कॉर्नर के पास एक बूढ़ी औरत दिखी। वो औरत खड़ी खड़ी एक ही जगह देख रही थी और उस एरिया की लाइट्स चालू बंद हो रही थी। रीना को लगा कुछ वायरिंग प्रॉब्लम आ गया होगा। उसने आवाज लगाई, मैम चलिए जल्दी कीजिए, मॉल बंद करने का समय हो गया है। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रीना ने फिर से कहा, पर अभी भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो रीना उसके पास आ गई। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत कुछ ज्यादा ही पतली थी, मानो उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हों। रीना, फिर हो गया है, मॉल बंद करने का समय हो गया है, चलिए बाहर चलिए। लेकिन उस औरत ने फिर से कुछ जवाब नहीं दिया। रीना ने और नजदीक जाके उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बुलाया। जैसे ही रीना ने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा, उधर की लाइट्स चालू बंद होना बंद हो गई। उस औरत ने जब गर्दन घुमाकर रीना की ओर देखा तो रीना पीछे हट गई। उस औरत का मुंह पूरा सिकुड़ा हुआ था। आंखों पर गहरे डार्क सर्कल्स थे। चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी। रीना चौंक गई और बोली, मैम आप ठीक तो है ना? आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कहिए, मैं लाकर देती हूँ। वो औरत कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस अपने आजू बाजू देख रही थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। रीना ने फिर से पूछा, मैम आप ठीक तो हैं? आपको पानी लाके दूं? रीना के ऐसा कहने पर वो औरत एकदम से बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ सामान लेना है, मैं ले लूँगी। रीना बोली, हाँ मैम ऐसा हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वो सामान लाकर दे देती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप पेमेंट कॉर्नर पर जाके रुकिए। उस औरत ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। रीना को अब ये औरत कुछ अजीब सी लगने लगी थी। रीना ने वापस उसे बुलाया तो वो एकदम से गुस्से में बोली, मैंने कहा ना मैं ले लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। उस औरत के शब्द रीना को बड़े अजीब लगे। रीना ने सोचा कि वो उस औरत पर नजर रखेगी। रीना चुपके चुपके उस औरत के पीछे पीछे जा रही थी। रीना ने देखा तो वो औरत फिर से वहीं खड़ी रह गई, एक ही जगह देखे जा रही थी और कुछ बड़बड़ा भी रही थी। उसके आजू बाजू नीचे सारा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार साथ में किसी चीज के
चबाने की भी आवाज़ आ रही थी। रीना को लगा वो औरत यहाँ से कुछ उठाकर खा रही है, तो रीना सीधे उसके पास गई और जैसे ही रीना ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो औरत अपने बाल चबा रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी तेजी से गोल गोल घूम रही थी। वो अपने हाथ को जोर जोर से दबा रही थी और अब उस औरत का मुंह भी नीला पड़ गया था और उसके मुंह पर बहुत सारे नाखून के निशान पड़ गए थे। उसके होंठ भी काले हो गए थे। रीना ने जब ये सब देखा तो वो देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। रीना बहुत ही डर गई थी। वो भागते हुए सीधा काउंटर पर पहुंच गई और वहां खड़े सुपरवाइजर से कहने लगी कि मॉल में एक औरत है जो पागल हो गई है। वो अपने बाल खा रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो प्लीज़। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, वो औरत वहीं पर थी, लेकिन अब वो नीचे बैठ गई थी और नीचे बैठकर अपने बाल चबाए जा रही थी, साथ ही ज़मीन पर अपने नाखून खरोंच रही थी। रीना और सुपरवाइज़र दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही एकदम से वो औरत खांसने लगी। वो इतना ज़ोर से खांस रही थी कि उसके गले में से कुछ खून की बूंदें भी बाहर आ गई और वो औरत एकदम से उल्टी करने लगी और उसके गले में उसी के बाल के गुच्छे निकल रहे थे। रीना को तो ये देखकर तुरंत ही उल्टी हो गई। थोड़ी देर बाद वो औरत आराम से बैठ गई। हमें लगा शायद वो अब ठीक है, लेकिन नहीं। उसके हाथ एकदम से ऊपर उठने लगे और अजीब से मुड़ने लगे, मानो उसके हाथ कोई मरोड़ रहा हो। उसके हाथों से हड्डियों की टूटने की आवाज़ें आ रही थी और वो बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में चिल्ला रही थी। अचानक वो अपने आप बेहोश हो गई। रीना ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रीना के दिमाग में बस यही सब घूम रहा था। वो जब रात में सोने की कोशिश करती तो उसके दिमाग में हड्डियों के टूटने की आवाज़ घूमती रहती। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक दिन फिर से जब मॉल बंद कर रहे थे, रीना को वही औरत उसी जगह पर दोबारा दिखी। वो औरत आज भी वही कपड़े पहने हुए थी। रीना को लगा कि शायद वो औरत अब ठीक हो गई होगी, तो वो सीधा उसके पास गई और उससे पूछने लगी, मैम आप ठीक हो गई? उस दिन तो हम लोग बहुत डर गए थे। लेकिन रीना की बात करने पर उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। रीना ने फिर से पूछा और रीना के सवाल पर उस औरत ने जैसा ही अपना सर रीना की तरफ घुमाया तो रीना ने देखा कि आज भी उसका चेहरा वैसा ही था जैसा उस दिन था। उसके काले होंठ, उसके मुंह पर वो नाखून के निशान, वही झुर्रियां। उस औरत ने रीना की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और एकदम से भागकर बाहर चली गई। रीना भी उसके पीछे भागी। उसने बाहर आके देखा तो वो कहीं पर भी नहीं दिखी। उसके बारे में जानना था कि आखिर वो थी कौन, उसे क्या हुआ था और वो अब ठीक है कि नहीं। ये सब पता करने रीना सीधा अस्पताल में चली जाती है। वहाँ जाकर वो रिसेप्शन पे पूछती है कि 3-4 दिन पहले यहाँ एक बूढ़ी पतली सी औरत जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया था, वो अब कैसी है, जिसके हाथ की हड्डियाँ टूट गई थी। वहाँ काउंटर पर खड़ी नर्स ने आया। रीना बोली, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही पतली सी थी और उसने अपने बाल निगल लिए थे। नर्स बोली, हाँ वो वही है, उसका नाम हिना था, पर उसकी तो उसी दिन मौत हो गई थी जिस दिन तुम लोग उसे हॉस्पिटल में लाए थे। और ये तो होना ही था क्योंकि हम सबको पता था कि वो पोजेस्ड थी। रीना चौंक कर बोली, पोजेस्ड? क्या बात कर रही हो आप? नर्स ने कहा,
हाँ, वो मेरी ही सोसाइटी में रहती थी और आत्माओं से कांटेक्ट करना, ब्लैक मैजिक, यही सब करती थी। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसके घर से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हमने जब वहाँ जाकर देखा तो वो ज़मीन पर लेटी हुई चिल्ला रही थी, बड़ी ही गहरी सी आवाज़ में। हमने उसे कई बार रोका था ये सब करने से, पर वो मानी ही नहीं। और उस दिन के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर गलने लगा और वो इतनी पतली हो गई कि बस हड्डियां ही बची हों। उसके बाद भी उसके घर से चिल्लाने की बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। रीना ने कहा, लेकिन मैंने उसे देखा अभी मॉल में और आपने तो कहा कि वो मर गई है। नर्स एकदम से खड़ी हो गई और चौंक कर बोली, क्या बात कर रही हो मैम? उस दिन उसकी मौत हो गई थी। ये देखिए, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। रीना ये सब देखकर चौंक गई थी। उसके अंदर बस अब उस औरत का डर बैठ गया था। वो अब जब भी जॉब पर जाती, उसे हमेशा ऐसा ही आभास होता रहता कि वो औरत अभी भी कहीं मॉल में ही घूम रही है। उसे रात को नींद में भी वही औरत दिखाई देती और इस सब की वजह से रीना की तबीयत बिगड़ने लगी और वो नौकरी छोड़कर अपने घर केरला वापस। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।